हम्म। हेलो आयुष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? हेलो। यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 3, मिला आप लोग को? आ मेरी यस गया। सर। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। यस जी सर। सर। ओके, तो आज जो बेसिकली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो है कि इस चैप्टर में बेसिकली अकाउंटिंग का जो बेस होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में सीखते हैं। जैसे हम लोग, अगर हम लोग बोले कि एक हम लोग अकाउंटिंग करने जा रहे हैं एक बिजनेस का जैसे हम अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कैसे अकाउंटिंग किया जाता है और अकाउंटिंग के क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, ये हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना? जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। इसको ही बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको इस चैप्टर का नाम देते हैं, मतलब इस चैप्टर में यही सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग के, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकाउंटिंग के, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग, ठीक है, GAPP क्या होता है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बोलता है कि दिस चैप्टर वुड इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है कि अगर ये चैप्टर हम पढ़ते हैं तो इससे हम क्या क्या समझते हैं। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग अगर हमको करना है तो उसके संबंध में क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या सिद्धांत बनाए गए हैं, उसको पढ़ते हैं। उसके फीचर्स क्या हैं, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्यों जानना है हम लोग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज़ हो गया। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, ठीक है, जिसमें आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट आता है ना। उसी तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपका ये सब प्रिंसिपल्स आते हैं, अकाउंटिंग एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मेटेलिटी, प्रूडेंस और कन्वर्टिज्म, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैचिंग, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, है ना, ये सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब इसमें हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। फिर आपको पढ़ना है कि काउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ना, मीनिंग ऑफ काउंटिंग स्टैंडर्ड, नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्यों ज़रूरत पड़ती है। फिर है आपका इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आपको हासिल करना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग मोर और लेस जो है हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम किसी बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो क्या रूल्स रेगुलेशंस, क्या कॉन्सेप्ट, क्या जो है एजम्पशंस, क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्या आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए, उन सब के बारे में बेसिकली जानते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये जानते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे INDAS, ये सब क्या होता है, क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बेसिकली बनाए गए हैं अकाउंटिंग के लिए या अकाउंटिंग को सुपरविज़न के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़िए।
ये हुआ मोटा मोटी के जाने की भैया इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, एक एक लाइन पढ़ के आपको समझा देते हैं। जैसे आइए एक बार इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। बोलता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वर्टिज्म कन्वेंशन कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये याद रखिएगा कि ये जीएपीपी का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है आपसे एग्जाम में, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि जी ए पी पी सॉरी सॉरी जी ए पी एस, ठीक है, गैप्स जिसको बोल सकते हैं, जी ए पी एस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है, क्या होता है बताइए। हेलो, जनरली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? So generally accepted accounting principles. और बाकी लोग कहाँ सोए हुए हैं? बोलिए आप लोग भी। Generally accepted accounting principles. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना, GAAP, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए जैसे ना बोलता है यहाँ पे क्या चीज़, देखिए ध्यान से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, ठीक है। अगर ये तीन को इसको मिला दे हम लोग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस, ये तीन चीज़ को हम मिला दे तो इसको कॉमनली नोन एज क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम लोग कॉमनली अगर हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ये बात समझ में आई, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में जो शॉर्ट में क्या कहते हैं? GAAP। क्या बोलते हैं? GAAP। ओके, आयुष दुबे माइक ऑन यस सर। करिए, बताइए तो यस सर। GAAP स्टैंड फॉर, GAPP का फुल फॉर्म क्या है? सर जनरली अकाउंटिंग जनरली ये एक्सेप्ट अकाउंटिंग एक्सेप्टेड, प्रिंसिपल एक्सेप्टेड, ACCEPTD, एक्सेप्टेड। यस, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर से बोलिए। सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बहुत सुंदर। चलिए सलोनी आप बताइए Yes, sir. क्या होता है? Sir, generally accepted accounting principle. हम्म, शंकर राज। Sir, generally accepted accounting principle. तो ये आप लोग के स्क्रीन पे अच्छा से दिखाई दे रहा है, जो हम ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ों को घुमा रहे हैं। आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो अपना स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। जो इस साइड में दिखाई दे रहा है ना स्लाइड को, आप हल्का सा पकड़ के खींचिए उसको, देखिएगा आप जूम भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ थोड़ा हल्का दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो थोड़ा सा अपने से ही जूम कर सकते हैं, उसको खींचिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है, इन सबको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, भारी भारी सा लग रहा होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि GAAP आर द बेसिक रूल दैट डिफाइन पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट विद इन द अकाउंटिंग ऑपरेट्स। बोलता है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो बेसिक रूल्स होता है
जो बेसिक रूल्स जो होता है ना, किसी भी चीज़ का काम करने का रूल्स होता है ना, जैसे अगर आप मान लीजिए कि जो है, अगर हम लोग ईंटा जोड़ाई का काम करते हैं, ईंटा जोड़ाई का काम करते हैं, ईंटा को जोड़ते हैं, ठीक है, ईंटा को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो है ईंटा को जोड़ने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, है ना, जिसमें आपका सीमेंट, बालू, पानी की मात्रा होती है ना। समझ में आ रही है बात Yes, क्या sir. बोल रहे हैं? तो ईंटा, बालू, सीमेंट ये सब की मात्रा होती है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उसके भी रूल्स हैं, किसके, इस घर को बनाने के लिए, ईंटा को जोड़ने के लिए उसके भी क्या है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसी तरह से अकाउंटिंग करने के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो वही बोलता है कि जीएपीपी जो होता है ना, GAAP जो होता है, सॉरी जीएपीपी बोल रहे हैं हम बार बार, GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होता है, उसमें बेसिक रूल्स होता है दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड constraints विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। बोलता है कि जिसके तहत और जिस पैरामीटर के हिसाब से, जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई सब कुछ निर्धारित होता है। उसी तरह से अकाउंटिंग करते हैं तो इसके भी अपने दायरे हैं, कहाँ तक काम कर सकते हैं, कहाँ तक काम करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, वो बेसिकली बेसिक रूल बताता है दैट डिफाइन पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट विद इन द अकाउंटिंग ऑपरेट्स। जहाँ पर अकाउंटिंग किया जाता है या अकाउंटिंग को ऑपरेट किया जाता है, उसके लिए जो बेसिकली जो पैरामीटर हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तो जो है आपका GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। बोलता है कि दिस प्रिंसिपल्स आर द बेसिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी भी अकाउंटिंग के बेस होते हैं, ठीक है, इसका आधार होते हैं, क्योंकि इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, और इसी के आधार पर हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। आप लोग को याद होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या बनता है, कौन बताएगा, बताइए, हमने बताया था ना सर आपको। फिनेंशियल क्या है सर? फिनेंशियल स्टेटमेंट, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या बनता था, याद आ रहा है आप लोग को? वर्ड। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद आ रहा है? हाँ सर, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है ना। यस सर। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है फिनेंशियल के अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर। और ये चीज़ जो है बनाने के लिए कौन मदद करता है आपको, तो बेसिकली सर ये जो GAAP है, जनरली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो नियम प्रिंसिपल। कानून है जिसकी मदद से आप बनाते हैं, मतलब वो नियम कानून जिससे आप लेके चल रहे हैं, जिससे आप अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं, जो आपको गाइड दे रहा है, गाइडेंस कर रहा है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? चलिए, तो अब हम पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है ना, कोई कुछ बोला नहीं तो हम ये समझ गए कि सब यस लोग सर। जो है समझ गया, ठीक है। अब हम जो है पूछा पूछी शुरू करते हैं। चलिए, अंजलि, हेलो अंजलि। Yes, sir. अंजलि बताइए तो जल्दी से कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, और इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, और ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये। So they are the guidelines for preparing the financial statement. अच्छा, ओके।
और कुछ बताइए अपने से जो जान रही हैं इसके बारे में। चलिए ओके, आपसे तो सुन लिए। रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ओके, ये क्या कंटेन करता है, अपने आप में क्या शामिल करता है? इट इंक्लूड्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंक्लूड्स बेसिक रूल्स, हम लोग बोलेंगे कि इंक्लूड्स बेसिक रूल्स। ठीक है, डिफाइन द पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। ठीक है, चलिए आयुष दुबे, यस सर। आप बताइए कि जीएपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका इसका क्या मतलब होता है? सर GAPP का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इसका ये डेफिनेशन जो मतलब की है, आप हंस रहे हैं क्या? जल्दी बताइए। हाँ यस सर। हंसने खाए लगते हैं आप, समझ में नहीं आता, कभी कभी आप हंसने लगते हैं। कुछ बात वैसा है तो बताइए हमको भी। नहीं सर, हम हमेशा हंसते हैं। हर कोई बोलता है कि वो हंसते हो। अच्छा। हेल्थ केयर। तो यार अकाउंट, हाँ चलो चलो बताओ, हटाओ। सर नहीं समझ आया, अच्छा मतलब ठीक है, ध्यान चलिए नहीं अच्छा था, एक बार हम और ध्यान सुनिए नहीं दिए। ध्यान से। ठीक है, हाँ एक हम क्वेश्चन ध्यान नहीं पूछते दिए, हैं, सुनिए फिर पूछेंगे आपसे। हम चलिए थोड़ा खुशी व्हाट्सएप सिंह। खोल दिए थे। अच्छा, यही सब गलत काम कर रहे हैं ना? नहीं सर, सॉरी। ओके, माइक ऑफ कर दीजिए। खुशी सिंह, यस सर। हाँ तो आप बताइए जल्दी से। सर जीएपीपी का फुल फॉर्म सर, हाँ फुल फॉर्म बताना सर। हाँ जी। फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये इसका मतलब क्या होता है, ये क्या वर्क करता है, क्या इसका फंक्शन है? सर ये बेसिक रूल होता है जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग को बना सकते हैं, इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल। जैसे हम लोग अगर आपसे पूछें कि ये जो बेसिक रूल्स होता है वो किस में शामिल होता है, हम लोग पढ़े थे ना, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट, ये सारी चीजों को पढ़े थे, बुक कीपिंग ये सब पढ़े थे ना। तो बताइए कि ये जो बेसिक फंडामेंटल जो है वो किसके अंदर आएगा? सर अकाउंटिंग के अंदर होगा। अकाउंटिंग के अंदर आता है कि अकाउंटेंसी के अंदर? सर सर अकाउंटिंग के अंदर आएगा। हेलो हाँ सर अकाउंटिंग के अंदर आएगा। अकाउंटिंग के अंदर आएगा। और कोई बताइए। माइक ऑफ कर लें। हाँ कर लीजिए। 1 सेकेंड। हाँ यस, 1 सेकेंड। मेरा स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। चलिए तो देखिए, हाँ तो अब बताएंगी खुशी के बाद लिली। हेलो लिली। हेलो लिली, यस सर। आवाज आ रही है लिली मेरी? नो सर, अच्छे से नहीं आ रही है। अभी आ रही है? आपकी तो आवाज बहुत अच्छी आ रही है, एकदम लग रहा है कि मीठा मीठा गाना आप सुना रही हैं।
पता नहीं कैसे कट के आवाज आ रही है। कट कट के आवाज आ रही है। ओके ओके, तो ठीक से सुन पाए आप? यस सर। ठीक से सुन पाए आप जो हम बताए इसको? सर आवाज ही नहीं आ रही है। ओके सलोनी, हेलो सलोनी। यस सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ तो बताइए कि GAAP का फुल फॉर्म क्या है? सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ओके चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और इसका क्या मतलब होता है? सर इसमें हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलता है। अच्छा, आप इसको एक बार पढ़िए। चलिए एक बार अपने से पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंसेस कॉमनली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या समझे? मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस को अगर हम मिला दें, ठीक है, या फिर इन सब को बोलें हम कुछ, तो उसको क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जनरली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग इसका प्रिंसिपल। मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या आता है? तो बोलता है कि इसके अंदर बेसिक रूल्स आता है, ठीक है, दैट डिफाइन द पैरामीटर्स, जो बताता है कि आपका दायरा क्या है, कैसे किसी चीज़ को मेज़र करेंगे, कैसे किसी चीज़ को निकालेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर बैलेंस शीट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जर्नल एंट्री करना है कैसे करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं कैसे बनाएंगे, और उसके बारे में बताता है। कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग को करना है उसको कैसे करेंगे, उन सारी चीज़ों को बताता है। रूल, उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो चीज़ बताता है। और कैसे किसी चीज़ को बनाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, वो सारी चीज़ों को बताता है। ठीक है, बोलता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर द बेसिक थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग। ये प्रिंसिपल्स जो है क्या होते हैं? बेसिक थ्योरी होते हैं किसके? अकाउंटिंग के। बोलता है कि ऑन अकाउंटिंग के। दैट, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। इसी के आधार पर हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। और बोलता है इन द अदर वर्ड दे आर गाइडलाइन फॉर द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि जो है, इसको इसकी वजह से बोल सकते हैं कि हम लोग को अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो उसके गाइडेंस के लिए हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? तो GAAP पढ़ना चाहिए, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बात को? सर अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और उसको कौन इशू करता है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। देखिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इसको इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ICAI। ICAI यही ऑर्गेनाइजेशन है जो CA कराता है आपको। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप पढ़ते हैं ना, CA नाम सुने होंगे कॉमर्स में। CA सबसे अच्छा पोस्ट होता है, सबसे ऊंचा यस पोस्ट चार्टेड होता है। अकाउंट। हाँ, CA है ना, CA एक पोस्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो सर्टिफिकेट इशू करता है ना, ठीक है, वो कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक ही इंस्टीट्यूशन है अच्छा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। यही हेलो। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग हेलो स्टैंडर्ड। हाँ हेलो, हाँ आकाश बोलिए। हेलो। आयुष, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर। सर ये चैट सर आवाज आवाज नहीं तो आ मेरी रहा आ है। रही है? हाँ सर मेरा आवाज आ रहा है?
हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरे को आवाज आ रहा है? सर आपकी आवाज अच्छा सर, चार्टेड अकाउंट जो होता है, हम्म। हेलो हाँ आयुष सर, बोलिए। चार्टेड अकाउंट जो होता है उस वो सर, चार्टेड अकाउंट जो होता है उसका मतलब कि सैलरी फिक्स रहता है क्या? उसको कैसे सैलरी मिलता होगा? तो जो उसको रखेगा वो सैलरी देगा। गवर्नमेंट रखेगी तो गवर्नमेंट सैलरी अच्छा। देगी, प्राइवेट एम्प्लॉय रखेगा, प्राइवेट कोई कंपनी रखेगा तो प्राइवेट कंपनी देगा, आप रखिएगा तो आपको सैलरी देना होगा। नहीं, चार्टेड अकाउंट का हम पूछ रहे हैं कि जो मतलब सीए नहीं होता है, जो सबसे टॉप, उसका कैसा होता है, क्या सिस्टम? वही तो आपको बता रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। आपने पूछा कि इसको सैलरी कौन देता है, तो इनको सैलरी जो रखेगा वो देगा। आप अपने यहाँ काम कराइएगा इनसे तो ओ। आपको देना होगा सैलरी। ये एक पोस्ट होता है, पोस्ट। पोस्ट मतलब समझते हैं, एक पद है, हाँ, पोस्ट। ये सर। अब वो पद जहाँ पर खाली होगा वहाँ पे आप नियुक्त हो जाएंगे, नियुक्त होंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, जो नियुक्त करेगा वो सैलरी देगा। अच्छा। अच्छा। हाँ लिली आप कुछ कह रही थी। सर एक बार फिर से समझाए ना सर, आवाज नहीं आ रहा था क्लियर आपका। तो आप लोग बोलते काहे नहीं है कि आवाज नहीं आ रहा था? शुरू में ही बोलना चाहिए था। मैसेज का भी सर ऑप्शन कट आता कट है, के आ रहा था। मैसेज का भी ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पर ट्रिपल डॉट में जाइए, यहाँ लिखा हुआ है इन कॉल मैसेज, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से आप कुछ मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कुछ मैसेज करेंगे तो मैसेज चला जाएगा आपका, देखिए जा रहा है आपका मैसेज, गया आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट करेगा, कोई मैसेज छोड़ेंगे तो। यस सर आया। है ना? तो ऐसा कुछ अगर आवाज नहीं आ रहा तो मैसेज भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हाँ, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, हम आपको भेज देंगे ये वीडियो, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी वीडियो भी हो रही है, जिनको आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है उनको सुनाई दे देगा ये सारी चीज़ें जो अभी हो रही है। ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोर्स को भी बढ़ाना है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा सर, एक बार, है ना, ये सारी चीज़ों को एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर। ओके सर। ओके। हाँ तो हम कहाँ तक थे? हमने आपको बता दिया था यहाँ तक, द ICAI। इंस्टीट्यूट आईसीएआई पे हम बात कर रहे थे। और आईसीएआई पे हम लोग बात कर रहे थे, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो सीए बना करके देती है, वही जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनाती है। मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू करता है वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो फर्म है वो, मतलब आईसीएआई आर इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईसीएआई इशू करता है। बोलता है कि टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस adopted to prepare financial statement। और बोलता है कि टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, और बोलता है कि अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं ना वो एक प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि डॉक्टर जो है प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछिएगा कि डॉक्टर जो आपको देखते हैं ना, दवा देते हैं, आप जाते हैं वहाँ, तो उसको बोला जाता है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो ये एक प्रैक्टिस है, ये प्रोफेशनल काम है, ये एक साधारण काम नहीं है, प्रोफेशनल काम है। और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसको प्रैक्टिसेस बोला जाता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब बहुत सारा होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि घर में प्रैक्टिस करिए, तो प्रैक्टिस का मतलब रिवीजन करना हुआ, देखना, उसको करना हुआ। लेकिन अकाउंटिंग को भी जब हम लोग करते हैं तो उसको भी प्रैक्टिसेस ही बोला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड होता है वो बेसिकली क्या करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग को बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड कर देता है। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है कि
बेटर स्टेज पर लेकर के जाता है, आपका जो अकाउंटिंग है उसको बेहतर से बेहतर बनाता है, एरर फ्री बनाता है। एडॉप्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्यों इसको अडॉप्ट किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्यों हम लोग शामिल करते हैं, तो बोलता है कि इसको इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि इससे जो है बेसिकली हम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से बना पाते हैं, बेटर तरीके से बना पाते हैं। बोलता है इनिशियली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिकमेंडेटरी बट वी आर ग्रेजुअली मेड मैंडेटरी। बोलता है कि अभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको रिकमेंडेटरी किया गया। रिकमेंडेटरी का मतलब आप कर भी सकते हैं, रिकमेंड हम कर रहे हैं कि आप इसको यूज़ कीजिए, नहीं भी यूज़ कीजिएगा तो चलेगा, बट बोलता है ग्रेजुअली समय के साथ साथ इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। मैंडेटरी का मतलब सभी को इसको मानना कंपलसरी हो जाएगा। बोलता है प्रेजेंटली अभी जो क्या हो रहा है, बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई। अभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इशू किया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आईसीएआई के द्वारा, आर एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉरपोरेट इंटरप्राइज, दैट इज पे फर्म पे ये लागू किया जा रहा है। और बोलता है कि द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल एंड मैंडेटरी ऑन कंपनीज। मतलब जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी के लिए ये क्या है, मैंडेटरी है, लेकिन बाकियों के लिए क्या है, रिकमेंडेटरी है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है एमसीक्यू में कि जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो अप करना, ठीक है, क्या सभी के लिए कंपलसरी है, तो उसका जवाब होगा नहीं, ठीक है, रिकमेंडेटरी है। लेकिन कंपनी के लिए क्या है ये, तो कंपनी के लिए मैंडेटरी है। कंपनी जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है जो रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, उन सब के लिए ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, जो जो है मतलब कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको फॉलो अप करना ही पड़ेगा, तो उसको बेसिकली हम लोग मैंडेटरी बोलते हैं। तो अभी तक में जो आपने सीखा वो क्या सीखा उसको आप यहाँ समझिए, ध्यान से देखिए। अभी तक आपने सीखा कि GAAP है ना, GAAP क्या होता है, इसका मीनिंग आपने सीखा। वन सेकेंड, GAAP क्या होता है, इसका आपने मीनिंग सीखा, मीनिंग यस सर। है ना। और फिर हम लोगों ने सीखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, और ये कौन इशू करता है, इशू कौन करता है, और सर ICAI। हाँ, और इसको कौन, किसके लिए ये कंपलसरी है फॉलो अप करना। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना बेसिकली ये भी एक रूल्स रेगुलेशन का एक प्रकार से देखा जाए तो एक मतलब क्या बोला जाए, स्टैंडर्डाइज्ड रूप है। स्टैंडर्डाइज्ड रूप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा पे आप फंस रहे हैं तो ये रिकमेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग जो है जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसको कैसे दिखाएं, उसका क्या वैल्यू होना चाहिए, किस तरह से उसका क्या किया जाए। तो इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट मतलब सर? ये तो चैप्टर 1 में पढ़ा है, इंटेंजिबल चैप्टर 2 मतलब? में पढ़ाए है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल का मतलब क्या तो हम होता है, एब्सेंट होंगे। नहीं आप हम आए थे, एब्सेंट होंगे। क्या होता है जी इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल बोलिए तो, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, कोई एग्जांपल बताइए इंटेंजिबल एसेट्स का। सब भूल के चोखा करते जा रहे हैं आप लोग, सर बताइए। कॉपीराइट, हाँ कॉपीराइट, गुडविल, गुडविल, हाँ गुडविल, हाँ बिल्कुल गुडविल, सही, बहुत बढ़िया शाबाश। तो कॉपीराइट गुडविल जिसको टच नहीं कर सकते लेकिन वो एसेट्स होता है हाँ हमारा, है ना।
तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जिसको टच तो नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बट जो बेसिकली आपका एसेट्स होता है, पर है ना, उस टाइप के एसेट्स को हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पे। सर जैसे एक एग्जांपल दीजिएगा। वही तो दे रही थी दोनों। अभी अभी क्या हुआ, कॉपीराइट और बोली ना क्या, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब और सॉफ्टवेयर। अच्छा। सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं हम लोग, अपना बनवाते हैं, ये सब, हाँ यस सर। ये सारी चीजें। ठीक है, यस सर। पढ़ नहीं रहे हो इसीलिए ये सब हो रहा है। एक तो बीमारी है, उसके बाद भी पढ़ाई तुम्हारा नहीं हो रहा है, यही सब चीज है उसका कारण। पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं सर, हमको लग रहा है कि हम नया चीज ये चीज सुने, हम क्लास नहीं किए ये वाला। अच्छा ठीक है। वो नहीं पढ़ने से भी ऐसा होता है अकाउंट्स में, ये कोई नया बात नहीं है। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसा ही लगेगा। ठीक है, तो आज हमने आपको पढ़ाया कि ये दो चीजें, कि जीएपीपी का क्या मीनिंग होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, वो कौन इशू करता है, ये किसके लिए जरूरी है। तो ये मैंडेटरी है कंपनीज के लिए, जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, उन लोग के लिए जरूरी है। बाकी के लिए रिकमेंडेटरी है, रिकमेंड करता है कि हाँ आप कर भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। बट धीरे धीरे उसको मैंडेटरी किया जा रहा है, ये चीज़ है मोटा मोटी बात। तो ये जो चीज़ है आपको करना क्या है कि ये जो आपका है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका आपको नोट्स बनाना है, और हल्का फुल्का आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में लिखना है, और ब्रीफ नोट बनाना है कि कौन इशू करता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशूड बाय आईसीएआई, ICAI। ये शॉर्ट में लिख लेना है। इट इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज, है ना, और फॉर, ठीक है, और उसके बाद लिख देना है कि इट इज रिकमेंडेटरी फॉर अदर्स। ठीक है, ये रिकमेंडेटरी है अदर्स के लिए। इस तरह से आपको क्या करना है, ब्रीफ नोट्स बना लेना है कि अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आप आराम से बता पाएंगे। ठीक है, और जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को याद कर लेना है। ये जो आपका GAAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है इसमें? आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, और इस तरह तक का आपको कर लेना है। पिछले क्लास में हमने इस चीज़ को बताया था, अगर इसको हम फिर से बता देंगे आप लोग को, यहाँ से फिर से शुरू कर देंगे यस सर। आप धीरे धीरे सर नोट्स एक बार बनाते फिर से चलिए, बताएं सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको थोड़ा धीरे धीरे करा देंगे, अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर हाँ बोलिए। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार फिर से बोलिए ना। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है ना, बेसिकली यूज किया जाता है, मतलब कि स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग के लिए, स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए। मतलब कि अगर आप कोई विशेष मुद्दा पे फंस रहे हैं, जैसे लीज का अकाउंटिंग कैसे करें, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग कैसे करें, कुछ कुछ स्पेसिफाइड मुद्दे पे अगर आप फंस जाते हैं तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको हेल्प करता है। अकाउंटिंग जब आप करते हैं ना, जिसको हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं, उसमें बेसिकली ये हेल्प करता है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि ऐसा कर दिया आप। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए कि आपके यहाँ पे झगड़ा हो गया, ठीक है, अब वो झगड़ा सुलझ नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, अगल बगल को किसी को बुलाते हैं, या फिर जो है किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, कोई दादा मामा चाचा को बुलाते हैं, और उससे जो है हिसाब किताब करवाते हैं कि भैया देखिए ये मैटर है, इसको सॉल्यूट करिए। ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी जब भी हम लोग अकाउंटिंग में कोई चीज मैटर में फंस जाते हैं, तो उस समय हम लोग को देखना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बारे में क्या कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जो है स्पेसिफाइड जो है पैरामीटर है, जो बेसिकली बताता है कि आपको डिफरेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं बुझा रहा है तो उसमें उसके बारे में राय विचार लिखा हुआ होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग बताया गया है। AS1, AS2, AS3 करके जो है काफ़ी सारे, ढेर सारे 32 34 जो है आपका
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताए गए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो ये होता है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो अप करता है, लेकिन अभी तक बोला गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको ही मानिएगा, अलग अपना भी कुछ कर सकते हैं अगर उस मुद्दा में फंसे हैं तो। लेकिन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहा है वही चीज को किया जाए, ये चीज कहता है। अभी समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज, है ना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके बाद वाला। आज पहला पेज हम लोग पढ़े, ठीक है। आपको इतना दूर तक का नोट्स बनाना है जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो इसका भी थोड़ा थोड़ा नोट्स चेक करते जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा चलेंगे इसमें। ऑनलाइन क्लास में चीज़ें को थोड़ा बारीक से समझाना होता है, तो धीरे धीरे चलेंगे। नया चैप्टर है, ठीक है। ओके, आज ओके इतना सर। ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को।